Hi, this is Ayushmann Khurrana. Hi, this is Kumar Sanu. And you're watching Bollywood Hungama. एज अ व्यूअर जब आप फिल्म्स देखते हैं तो जैसे आपने लिरिक्स के बारे में आपने बार बार आपने कहा है कि दैट साफ़ सुथरी लिरिक्स अच्छी लिरिक्स जो हैं उससे बहुत एक इम्पैक्ट मिलता है। जो एक राइटिंग है अगर किसी फिल्म की, अगर आप जैसे प्रोमो भी अगर आपने देखा है इसका दम लगा के आयशा, आपको क्या लगता है कितनी इंपॉर्टेंस उसकी होती है एक अच्छी डायलॉग की और एक पूरे स्क्रीन प्ले की कितनी इंपॉर्टेंस होती है किसी भी फिल्म के लिए? हीरो जितने भी होते हैं, हीरोइन जितने भी होते हैं, आम पब्लिक जो है उनको फॉलो करते हैं। अमिताभ का हेयर, राजेश खन्ना का कुर्ता, मैंने हम लोग देखा कि हमेशा हीरोज़ को फॉलो करते हैं। तो हीरोज़ को और हीरोइन को एक लाइबिलिटीज होता है फॉर द सोसाइटी। तो जब डायलॉग एक हीरो खराब बोलते हैं ना, उस खराब डायलॉग की वजह से सोसाइटी पे खराब असर पड़ता है। जब एक अच्छा डायलॉग बोलता है कोई हीरो तो उस पे भी अच्छा असर पड़ता है आम पब्लिक पे। तो ये डायलॉग कितना इंपॉर्टेंट आप समझ सकते हो। डायलॉग्स एंड लिरिकली, जैसे गाने का लिरिक्स हो या कुछ भी हो, ये अच्छा होना ज़रूरी है। इसी तरह से देखो, अब बहुत सारा फालतू की चीज़ आ रहा है, फालतू की चीज़ हो रहा है इस कंट्री में, बहुत सारी चीज़ें हो रहा है। आई थिंक कि बहुत बड़ी बात आपने कही कि डायलॉग्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा डायलॉग्स बोलना या अच्छा लिरिक्स होना गाने का, ये बहुत मायने रखता है। अभी जैसे रिसेंटली एक कंट्रोवर्सी हुई है कि AIB नॉकआउट एक रोस्ट करके हुआ है, जिसमें कुछ एक्टर्स भी उसमें इन्वॉल्व थे, करण जौहर भी उसमें इन्वॉल्व थे कहीं ना कहीं। उस पर बहुत कंट्रोवर्सी हो रही है कि ऐसी शायद भाषा का इस्तेमाल शायद एक पब्लिक फोरम पे शायद नहीं होना चाहिए। तो आपकी क्या राय है उसके बारे में? बिकॉज बहुत से डेफिनेटली नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ी बात है, हम 4 नीच शब्द बोल लेते हैं और ऐसा अपने आप का हुलिया चेंज कर लेते हैं। तो ऐसा कान में बाली पहन के बड़ा या बड़ा जो कुछ भी करके हम कभी भी अंग्रेज नहीं बन सकते हैं। हम हिंदुस्तानी रहेंगे। अभी ये जो कल्चर है, ये जो खुल्ला गाली गलौज और ये जो बात है, ये आई थिंक इसका असर जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके ऊपर कैसा पड़ेगा। ये लोग अगर ये सब सुनते सुनते बड़े हुए तो इनका फ्यूचर क्या होगा, इसके बारे में थोड़ा सोचना चाहिए। राइट। आई वोंट टेक योर ओपिनियन ऑन दैट। ओके। क्यों भाई, तू भी था क्या? I know that। नहीं, वो कंट्रोवर्सी हो जाता है कि इनको नहीं बोलना चाहिए कुछ भी, जो लगा। और मैं तो डोंट बॉदर अबाउट। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आप जानते हो ये मेरा नेचर है। बिल्कुल, जो सच है वो बोलना बहुत जरूरी है। ये सोसाइटी की बात है, हमारे आम पब्लिक की बात है। हम बोलेंगे ही बोलेंगे। Right. Ayushmann, I was speaking to Mr. Bachchan a few days back, and we were talking about Shamitabh, and we were talking about Pi as well. Yeah. And we were just discussing that concept-based films somewhere is something that people are really lapping up. Yeah. We spoke about Vicky Donor in that as well, and Beat Pi and other Kahani, for example. Now, when we are seeing something like this, that love comes in all sizes, and when you see the promo, apparently the first thing will be that maybe it's not like that appetizing. The girl is like she's overweight and all that stuff. But as the promo proceeds, it starts becoming endearing, and I think even she's a very fine actress. You're looking very nice as an actor as well. Somewhere do you feel that people relate to stories जैसे ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म्स होती थी या बासु चटर्जी की फिल्म्स होती थी, and once they've seen the film and they assimilate it and they just take it back home and discuss it. Do you think from that perspective? Of course, I think it's about breaking stereotypes as well. A lot of people must be thinking it's based out of 90s and 90s are back or something like that. But at the same time, it's very progressive in nature. For an urban center like Bombay or Delhi, this could be really quirky because you're talking about arranged marriage. You're talking about an odd couple. You cannot really force anybody to marriage in Bombay or Delhi or in urban centers of the country. But this still happens in these centers, probably in UP, Bihar, anywhere. There are a lot of rural, like we call Samuhik Vivah, group marriages, group weddings. They happen. It's a ritual in UP and Bihar, and people who are not from rural area, जो भी जगह पे हैं, not from the wealthy background, they get this sponsorship for marriages. So I think it's relatable for B and C towns, and it's very quirky for urban centers. So I think it's about an odd couple. Both are complex in a way. The guy is complex because of his failures, because he can't speak in English. The girl is complex because she's oversized. So nobody is probably a successful or a happy, confident character in the film. Right. It's about the complexes. As a country, we are complex. Absolutely. And क्रांति लाने के लिए कोई साइज की I don't think जरूरत होनी चाहिए. क्रांति लाने के लिए साइज की जरूरत नहीं होनी चाहिए। मतलब क्रांति क्रांति की बात सीमा पावर। I am a fan actually. After that dialogue, I am a fan actually. क्रांति कितनी आती है हम दोनों के बीच में, मेरे मूवी कैरेक्टर के बीच में। It's quite interesting.
Hi, this is Faridoon Shahryar. For the most interesting celebrity interviews, do subscribe to Bollywood Hungama. Keep on watching.